दिक्कत दिक्कत तो यही है कि राहुल गांधी के बारे में यही तो कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं और करते भी सब काम खुद ही हैं। अब जिनके बारे में उनके 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 कोटरी के बारे में जो कहा गया कि सिक्योरिटी वाले जो है वो निर्णय लेते हैं, ये सब भी तो सच्चाई है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। नहीं ठीक है, इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है अपने अपने अनुभवों से होता है। लेकिन देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ये जो कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा अनदेखा करें, क्योंकि भाई देखिए जब हम दो चुनाव में 50 या 40 सीट पर हैं, जिन राज्यों में हमारी एक तरीके से कहो तो तूती बोली जाती थी, वहां हम लोग अपनी पहचान के लिए भी आज लड़ रहे हैं, तो बहुत सीधी बात है कि बहुत सी चीजें जुड़ी होंगी जो है, तभी हम लोग इतना कमजोर हुए हैं। और इसमें चाहे मतलब किसी के दफ्तर के क्रियान्वयन की कार्यक्रम की सिस्टम की बात हो चाहे कुछ हो, मेरा यह कि आज एक मौका मिल रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हम लोग केवल इस तरह ना देखें कि कौन हमारा अध्यक्ष बनेगा, हम इस बात से देखें कि इस बदलाव से और इलेक्शन के सैंक्शन से, इलेक्शन की लेजिटिमेसी से जब कोई नया प्रेसिडेंट आएगा तो उसको मौका मिलेगा उन हर चीज पर काम करने का, या कम से कम एक नया संदेश देने का। और अगर इसमें लोग जुट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और फिर मेरा यह कहना है कि इलेक्शन पर ही ना छोड़े। अगर गुलाम नबी जी आज पार्टी में होते या और लीडर आज पार्टी में होते और उनको लगता कि इलेक्शन के प्रेसिडेंट की चेंज या पुराने किसी के बनने के बाद हमें कई चीजों में बदलाव लाना, तो यह मौका मिलता। अब गुलाम नबी जी का जैसे कहना था भाई इन्होंने कुछ भी एक व्यक्तिगत कमेंट किया राहुल जी के ऑफिस के बारे में, राहुल जी के ऑफिस के बारे में तो ये बातें 8-10 साल पुरानी हैं, तब भी आप कहते। तभी तो मुझे निराशा इसलिए हुई कि एक तो आप इस स्तर पर बात करने लगे जो मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता है, और किसी का ऑफिस कैसे काम करता है क्या नहीं करता ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हर किसी के ऑफिस में कुछ ना कुछ कहा जाता था। इंदिरा जी जैसी बहुत पावरफुल लीडर के समय में धवन साहब हुआ करते थे, धवन साहब के बारे में अनर्गल चीजें कही जाती थी। कई बार लोग कहते थे कि धवन साहब ही सरकार चला रहे हैं, धवन साहब ही देश चला रहे हैं। जिनको नहीं पसंद आता था वो कहते थे धवन साहब ही इंदिरा जी को गुमराह कर रहे हैं। इंदिरा जी को कोई गुमराह कर सकता था? सही कहा। राजीव जी के समय में आपको याद होगा उस समय भी आ गया कि एक कोटरी थी, उसमें आधी कोटरी तो फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गई किसी और पार्टी से, सही में। फिर एक और कोटरी आई, कोई कहता था ये गलत है वो गलत, तो वो तो चलता रहता है। देखिए साहब